हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा फंक्शन का एक और प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी हमने बहुत प्रॉब्लम लिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब जो प्रॉब्लम है इसमें जीरो से इन्फिनिटी वाला टॉपिक है। अगर आप जीरो से इन्फिनिटी है तो बीटा की एक प्रॉपर्टी आपको याद होना, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर आपको समझना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी इसमें। पहले आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे अच्छे से, फिर प्रॉपर्टी की तरफ हिट करेंगे और जो प्रॉपर्टी इस पे फिट बैठती है उसके रिगार्डिंग अपन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मीन सर समझा नहीं मेरे को। यहाँ पे क्या जीरो से इन्फिनिटी है, तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आना चाहिए। जो प्रॉपर्टी थी मेरी जीरो से इन्फिनिटी वाली, दैट इज व्हाट, जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेज टू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स पावर एन प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एम एन। ये प्रॉपर्टी हिट करना चाहिए आपको, क्योंकि लिमिट तो जीरो से इन्फिनिटी है और एक्स का पावर भी एम माइनस वन है। और अच्छा क्या है इसमें, और सर यहाँ पे ए और बी एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ए और बी एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्स भी आ गया। बस मुझे ये ए और बी को एलिमिनेट्स करना है। अगर मैं ए और बी को एलिमिनेट्स कर दूं तो फिर आपका बीटा एम एन हो जाता। क्या हो जाता है? बीटा एम एन। तो सर मुझे समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आपको। देखिए इधर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तुम अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी है, एक्स का पावर एम माइनस एन भी है, और सबसे पहले यहाँ वन लाना और फिर उसके बाद एक्स लाने की कोशिश करना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे देखना, आई एम गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन। तो दैट इज आई जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है ना। पहली स्टेप्स क्या है, जीरो से इन्फिनिटी बराबर है एक्स रेस टू एम माइनस वन, ये भी बराबर है, पर झगड़ा ये डिनोमिनेटर का है तो वन लेके आना। तो यहाँ पे वन लाने के लिए हमको ए को बाहर लेना पड़ेगा। जैसे हम ए बाहर लेंगे तो उसका पावर में क्या है, एम प्लस एन, तो वो आ जाएगा। तो हमने ए को बाहर लिए, आपके लिए समझा रहा हूँ, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही आपने ए बाहर लिए तो ए का जो पावर है वो ये आ जाएगा आपका, चेक करना, एम प्लस एन। और इसमें से अगर आप ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है वन, और ये फंक्शन में तो ए है नहीं अवेलेबल, तो जहाँ अवेलेबल नहीं रहता वहां डिनोमिनेटर में आता बी बाय ए एक्स का पावर एम प्लस एन, और ऊपर क्या था, एक्स रेस टू एम माइनस वन डी एक्स। सर एक बार फिर से समझाइए। अब यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किए, ए को बाहर लिए। मैंने आपको पहले भी बताया बेसिक्स में, अगर आप ए प्लस बी में से ए को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा वन प्लस बी बाय ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ए अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर में आता, कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। आप खुद इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए कैंसल, तो फिर आपका क्वेश्चन बन गया इस तरह। तो जो चीज अवेलेबल नहीं रहती वो डिनोमिनेटर में आती। इसी तरह हमने यहाँ से क्या किए, ए कॉमन निकाल ली। जैसे हमने ए कॉमन निकाल लिए तो ए का पावर जो भी था यहाँ पे फंक्शन का, तो एम रस टू एन आ गया। और यहाँ से ए कॉमन निकालने के बाद ये फंक्शन में ए नहीं था तो बी बाय ए हो गया, एक्स हो गया। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वन ला लिए, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वन आ गया। अब झगड़ा काय का है सर, ये बी बाय ए को हटाने का झगड़ा है। किसका है, बी बाय ए। अब बी बाय ए किस तरह एलिमिनेट्स होगा वो देखो, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट कैसा करेंगे, पुट पी अपॉन ए एक्स इंटू जेड। जैसे आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जेड से, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो या जेड लो, तो हम एक्स लेंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, ये बी बाय ए इंटू वन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता और जेड का डेरिवेटिव डी जेड बाय डी एक्स होता। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा डी एक्स, और ये इधर गया ए जेड डी जेड होगा, और बी नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा बी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया डी एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी डी जेड। तो हम क्या करेंगे, इसको नोटिस करना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया डी एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी डी जेड आ गया। अब हम लोग वैल्यू रख दो। सर लिमिट भी निकाल लो, तो लिमिट सेम ही रहेगा। क्यों सर, क्यों, ताकि डायरेक्टली दिख रहा, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। एक्स का वैल्यू जीरो रखे तो जेड का वैल्यू भी जीरो आता। सर कैसा, देख लो इधर,
जब आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। जब आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे रखना। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या बनेगा चेक करना, जो जो अवेलेबल है वो रखना है आपको वन बाय वन। तो ये a रेस टू m प्लस n बाहर ले लो, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एज इट इज। x का वैल्यू क्या है सर? हाँ, तो x के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो। तो b बाय ए एक्स इज इक्वल टू जेड था, तो x इज इक्वल टू ये ऊपर शिफ्ट हो गया ए जेड बाय बी। ठीक है, ये a इधर आ गया, b नीचे आ गया, ये b लिखा हुआ है भैया, b नीचे आ गया, तो ए जेड बाय बी। x का वैल्यू आ गया ए जेड बाय बी, ये लिखना आप ए जेड बाय बी का पावर m माइनस वन। अब ये भी देख लो, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी बाय ए, एक्स को क्या रखे हमने z, तो ये आ गया z प्लस टू द पावर m प्लस n। अरे क्या बात है सर, बन गया सर, डिनोमिनेटर 1 प्लस z बन गया। अब यहाँ पे सर dx का वैल्यू क्या है आपका, तो dx का वैल्यू ये ऊपर दिख रहा, a बाय बी डी जेड, इस तरह आपको रखना है। तो ये a रेस टू m प्लस वन इधर आ गया, तो मैंने बाहर ले लिया उसको, बाकी सब वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब इतने पोर्शन को हमको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे ताकि क्लियरली आपके समझ में आए और लिखकर अच्छे से आए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सर आपने नेक्स्ट स्लाइड क्यों लिए, ताकि ये क्लियरली थोड़ा बड़ा भी लिख कर आता है, इसलिए, और कुछ भी नहीं बाकी। तो आपने सर, हमने भी न्यू पेज से स्टार्ट करना है, अरे भैया अगर कंप्लीट हो जाएगा पेज तो न्यू पेज से स्टार्ट कर, इसमें क्या कॉमन सेंस यूज करो आप लोग, 0 से इन्फिनिटी। अब ये आ जाएगा आपका a का पावर m माइनस वन और b का पावर m माइनस वन। ठीक है, और z का पावर m माइनस वन, और नीचे वाला आ जाएगा 1 प्लस z का पावर m प्लस n, और ये आ गया ऊपर a नीचे b dx। ठीक है, सेपरेट कर लिया, a रेस टू m माइनस वन, z रेस टू m माइनस वन, b रेस टू m माइनस, ये b नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ साइड में। ये क्या बना, a रेस टू m प्लस n बना, और ये ऊपर आ जाएगा आपका a रेस टू m माइनस वन, b रेस टू m माइनस वन, और वो a और ये b, और इधर क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी z रेस टू m माइनस वन, 1 प्लस z रेस टू m प्लस n। तो ये dx नहीं होगा, dz होगा, ये dz हो जाएगा बराबर। अब देखना मेरे दोस्तों, इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो चेक करना, a रेस टू m कैंसल बराबर, और ये a रेस टू वन और a रेस टू माइनस वन भी कैंसल। ठीक है, ये a रेस टू m कैंसल, यहाँ से a रेस टू माइनस वन बचता, और ये a रेस टू प्लस वन है तो ये भी कैंसल हो गया। अब ये देखो b के अंदर से भी ये प्लस के वन माइनस के वन कैंसल, तो बचता क्या टर्म्स, देखना गौर से देखना, a का पावर n बचता, b का पावर m बचेगा, a का पावर n बचा, b का पावर m बचा। अब ये तो फॉर्मूला ही बन गया मेरा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है इसके बीटा फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी z रेस टू m माइनस वन अपॉन 1 प्लस z रेस टू द पावर m प्लस वन डी जेड, तो व्हाट इट बिकम बीटा mn, बीटा mn। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सर वो तो x में लिखा, अबे वेरिएबल x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, बोल बोल के थक गया मैं। ये x है तो ये भी x आना चाहिए, ये भी x आना चाहिए, अगर ये t है तो ये भी t आना चाहिए, ये भी t आना चाहिए। फंक्शन है बीटा mn बनेगा, क्या बनेगा, बीटा mn। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको प्रूफ करना है, चेक कर लो, यही प्रूफ था, देख लेंगे। तो सर बीटा एम एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन था, बी रेस टू एम है, हाँ ध्यान रखना, ए रेस टू एन, बी रेस टू एम। फिर आपको प्रोसीजर बताया मैंने, एकदम जीरो से समझाना है। तो ये प्रॉपर्टी बेस से लाइन ऑफ थिंकिंग मिला आपको, ये कैसा मिला, ताकि जीरो से इन्फिनिटी लिमिट दी हुई है, आपके दिमाग में आना चाहिए जीरो से इन्फिनिटी की बीटा की प्रॉपर्टी क्या है। जितने भी प्रॉपर्टी है पहले उसको एक पेज पे लिख लो आप, फिर वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, उसके उसके रिगार्डिंग आपको लाइन ऑफ थिंकिंग मिलता है, उसके रिगार्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ता, वैसे ही लेके सॉल्व करना पड़ता। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेना है एक पेज पर, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है बीटा के, इस तरह आपका आंसर आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।